हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो डियर, आज का जो क्लास है हिंदी पेडालॉजी का है। ठीक है, तो हमारे हिंदी सीटेट में हिंदी जो रहता है 30 मार्क्स का रहता है। इसमें 15 मार्क्स जो रहेगा पेडालॉजी का रहेगा। 15 मार्क्स जो रहेगा इसमें आपका पैसेज रहेगा, कॉम्प्रीहेंसन रहेगा, मतलब वही कॉम्प्रीहेंसन रहेगा, यानी गद्य पद रहेगा, और एक आध दो क्वेश्चन जो रहता है ग्रामर का रहता है। बहुत ईजी रहता है, जो भी रहेगा आपका पैसेज के अकॉर्डिंग रहेगा। ठीक है, तो चलिए ये जो 15 मार्क्स का जो हम लोग का पेडालॉजी है वो आज के क्लास में डिस्कस करते हैं। तो देखिए, पेडालॉजी को करने के लिए अगर हम लोग 5 या 10 साल का प्रीवियस से क्वेश्चन करते हैं तो इससे जो है आपको काफ़ी आइडिया हो जाएगा कि हमारा पेडालॉजी में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपका, लगभग 2 साल के बच्चे ताड़ वाली भाषा टेलीग्राफिक स्पीच का प्रयोग करते हैं। ताड़ वाली भाषा का अर्थ है। पहला ऑप्शन है ताड़ में प्रयुक्त होने वाले शब्दों का प्रयोग, अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग, संक्षिप्त वाक्यों का प्रयोग करना, या मुख्य अर्थ को व्यक्त करने वाले संख्या, क्रिया विशेषण आदि 2 शब्दों वाली अभिव्यक्ति। तो देखिए हमारा करेक्ट आंसर यहाँ क्या हो जाएगा। तो तार वाली भाषा का अर्थ क्या होता है कि मुख्य अर्थ को व्यक्त करने वाली जो संज्ञा, क्रिया, विशेषण आदि 2 शब्दों वाली जो अभिव्यक्ति होती है ना, उसी को हम लोग तार वाली भाषा कहते हैं। नेक्स्ट है, प्राथमिक स्तर पर सुनना बोलना कौशल के विकास में कौन सी विधियाँ अधिक सहायक है। कहानी कथन और श्रुतिलेख, कविता पाठ और भाषा प्रयोगशाला, भूमिका निर्वाह और समाचार वाचन, भूमिका निर्वाह और बातचीत करना। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन समझ में आ गया, मतलब जिसमें सुनना और बोलना दोनों कौशल शामिल हो, उसके लिए सबसे ज़्यादा बेटर क्या होता है, तो भूमिका निर्वाह और बातचीत करना। आंसर 4 हो जाएगा हमें यहाँ पे। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर 4 जो रहेगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, इनमें से प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का कौन से उद्देश्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए इनमें से प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का कौन सा उद्देश्य अनिवार्य नहीं है, मतलब कौन सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है प्राथमिक स्तर पर। पहले, विभिन्न संदर्भों में प्रयुक्त शब्दों के सही अर्थ ग्रहण करना। अब देखिए विभिन्न संदर्भ में मतलब हर एक सिचुएशन में जो है हम लोग प्रयुक्त शब्दों का सही अर्थ ग्रहण करना। ठीक है, तो ये तो पॉजिटिव है। दूसरा बोला, विभिन्न संदर्भों और स्थितियों में अपनी बात व्यक्त करने की कुशलता। बिल्कुल, ये भी बिल्कुल सही है कि हम लोग अपने बात को एक्सप्रेस कर पाए, हम जो कहना चाहते हैं वो हम लोग बोल पाए। नेक्स्ट है, भाषा के अलंकारिक प्रयोग की क्षमता। लेकिन प्राथमिक स्तर पर अलंकारिक प्रयोग की क्षमता का विकास, ये तो बिल्कुल सही नहीं है। ठीक है, या मान्य मूल्यों का विकास। तो आंसर 3 जो रहेगा ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, उपचारात्मक शिक्षण के उद्देश्य है छात्रों की प्रारंभिक त्रुटियों में सुधार करना, छात्रों की ज्ञान संबंधित त्रुटियों को दूर करना, छात्रों में आत्मविश्वास जगाना, उपयोग सभी। हमारे यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये सभी चीज़ें सही है, तो आंसर 4 जो रहेगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हिंदी भाषा की परीक्षा में किसी विषय की, देखिए यहाँ पे उपयोग सभी आंसर 4। अच्छा, नेक्स्ट है, हिंदी भाषा की हिंदी भाषा की परीक्षा में किसी विषय की सामान्य समझ की जांच के लिए किस प्रकार के प्रश्नों का प्रयोग सावधानी को उपयुक्त होता है। अति लघु उत्तरीय प्रश्न, वस्तुनिष्ठ प्रश्न, निबंधनात्मक। अति लघु उत्तरीय मतलब जो कि 2 लाइन में हम लोग जिसका आंसर देते हैं। ठीक है, फिर वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो कि ऑब्जेक्टिव होता है, निबंधनात्मक ऐसे टाइप का। तो सबसे ज़्यादा बेटर क्या रहता है, तो अति लघु उत्तरीय प्रश्न होता है, पहला जो रहेगा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा निम्नलिखित में से कौन सा मौखिक भाव प्रकाशन शिक्षण का उद्देश्य है। पहला, छात्रों को शुद्ध उच्चारण, उचित स्वर, उचित गति के साथ बोलना सीखना, छात्रों को निसंकोच होकर अपने विचार व्यक्त करने के योग्य बनाना, और विषयानुकूल व प्रशंसानुकूल शैली का प्रयोग करना सीखना। तो देखिए यहाँ पे हमारे लिए क्या सही होगा, मौखिक भाव प्रकाशन शिक्षण का उद्देश्य क्या होना चाहिए। अगर हम देखें तो ये भी तो पहला तो बिल्कुल सही है ना, कि शुद्ध उच्चारण, उचित स्वर या उचित गति के साथ बोलना, फिर निसंकोच होकर बोलना। जब ये दोनों सही है तो ऑब्वियसली हमारा आंसर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट, बच्चे भाषा सीखने की क्षमता के साथ पैदा होते हैं, मुख्यतः ये किसका विचार है, एलिस वाइकोस्की का है, या इवान पॉलोव का है, नॉम चॉम्स्की का, जीन पियाजे का है। तो ये हमें पता है कि वाइकोस्की तो बात किसका करता है, ये तो समाज की बात करता है, अतः क्रिया की बात करता है कि बच्चे जो है समाज के साथ सीखते हैं। ठीक है, नॉम चॉम्स्की बोलते हैं ना, कि नॉम चॉम्स्की हमारा 3rd करेक्ट आंसर हो जाएगा, कि बच्चे में ना जन्मजात क्षमता होती है और भाषा सीखने का, इसलिए तो जो 2 साल का बच्चे होते हैं उसको भाषा आप लोग सिखाते हैं, हम लोग तो सिखाते नहीं, लेकिन वो भाषा सीख जाता है। आप देखे होंगे जो उनकी मातृभाषा, उनके माँ बाप जो भाषा बोलते हैं वो भाषा जो है बच्चे 2, ढाई, 3 साल तक में अच्छे तरीके से बोलना सीख जाता है। क्यों, क्योंकि उनमें जन्मजात जो होती है क्षमता होती है, वो भाषा को एक्वायर्ड करते हैं। ठीक है, अर्जित करते हैं।
उसमें इन्होंने ही लैंग्वेज एक्वाइजेशन डिवाइस की बात की थी, ठीक है। तो हमारा आंसर थर्ड हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट है, मैंने चाट खाई और फिर मैंने हंसे। शर्मिला का ये भाषा प्रयोग मुख्यतः किस ओर संकेत करता है? व्याकरणिक नियमों की जानकारी न होना, नियमों का अति सामान्यीकरण, भाषा प्रयोग में सावधानी, भाषा के समझना होना। ये क्वेश्चन आपको अलग अलग तरीके से पूछा जाता है, कॉन्सेप्ट सेम है, बस ये याद रखिएगा। अगर इस तरीके का क्वेश्चन रिपीटेड होता है, ठीक है, मैंने चाट खाई, मैंने ये किया, मैंने उसने की ऐसा किया, उसने ऐसा किया, फिर उसने ऐसा किया, फिर उसने ऐसा किया, इस तरीके से अगर देखने को मिल जाएगा तो यहाँ पे नियमों का अति सामान्यीकरण होगा, आंसर बी हो जाएगा, यानी आंसर सेकंड जो रहेगा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, रेशमा 1 साल पहले असम से पंजाब आई है, वो हिंदी भाषा का प्रयोग करते समय टूटिया करती है। एक शिक्षक के रूप में आप किस कथन को सही मानेंगे? पहला, रेशमा को बार बार उसकी टूटिया बताने को कहेंगे, ठीक है। अब बताइए, ऐसा तो नहीं करना है ना, हमें किसी की टूटियाँ बार बार बताना नहीं है, ये तो बिल्कुल गलत है। याद रखिएगा, ये एक नेगेटिव स्टेटमेंट है, ये कभी भी सही नहीं होगा अगर क्वेश्चन पॉजिटिव पूछा है। नेक्स्ट, उसे भाषा प्रयोग अधिक अवसर देंगे। अवसर एक पॉजिटिव कीवर्ड है, तो ऑब्वियसली हम उसे ज़्यादा से ज़्यादा समय देंगे, है ना, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ देंगे, अवसर देंगे, ताकि वो अपनी भाषा को वो प्रयोग कर सके। ठीक है, उसे रोज़ 1 घंटा हिंदी भाषा का शब्द, ऐसा नहीं करेंगे भाई कि हाँ तुम 1 घंटा जो है बैठ के हिंदी भाषा का प्रयोग करो, ठीक है, या उसकी मातृभाषा का प्रभाव लक्ष्य भाषा के पर नहीं पढ़ने देंगे, ऐसा नहीं होता है। अगर हम लोग इंग्लिश पढ़ने जाते हैं तो हमारी मातृभाषा जो हिंदी है, ठीक है, उसका ज़रूर, उसका जो है मतलब कहीं ना कहीं जो है इन्फ्लुएंस होता है, ठीक है। तो हमारा आंसर सेकंड हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट है, लेखन कुशलता का विकास करने में सबसे कम महत्वपूर्ण है प्रतिलिपि, अधूरी कहानी की पूरा लिपि, कहानी, कविता आदि का सृजनात्मक लेखन, आंखों देखी घटनाओं को लिखना। बताइए क्या इंपॉर्टेंट होना चाहिए? प्रतिलिपि मतलब सेम टू सेम देख के लिख रहा, आप किसी का छाप रहे हो ना, हम लोग कहते हैं ना कॉपी देख के लिखते हैं, जैसा रहता वैसा वो हो जाएगा, ठीक है। लेखन, अधूरी कहानी को पूरा करना, बिल्कुल सही बात है, इससे जो है आपका क्रिएटिविटी, आपके नॉलेज का भी चेक हो जाएगा। कहानी, कविता आदि का सृजनात्मक लेखन, मतलब सृजनात्मक मतलब उसमें कुछ अच्छे तरीके से लिखना, अपने मतलब अपने सोच विचार को लिखना, या आंखों देखी घटनाओं को लिखना, तो ये तीनों जो है पॉजिटिव है, पहला जो रहेगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, भाषा सीखने में जो त्रुटियाँ होती है उन्हें कठोरता से लेनी चाहिए, उन्हें जल्दी से दूर किया जाना चाहिए। वो बच्चे की त्रुटियाँ की ओर संकेत करते हैं, वो सीखने की प्रक्रिया का स्वाभाविक हिस्सा होती है जो समय के साथ दूर होने लगती है। बताइए यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? तो उन्हें जल्दी से दूर किया जाना चाहिए, ठीक है। यानी जो भी त्रुटियाँ होती है उन्हें हमें यानी भाषा सीखने में जो भी त्रुटियाँ होती है, कमी होती है, उसे जल्दी से जल्दी दूर किया जाना चाहिए। नेक्स्ट है, पढ़ना कौशल में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है शब्दों और वाक्यों को शुद्ध रूप से उच्चारित करना, केवल अक्षर पहचान, तेज गति से पढ़ना और संदर्भ अनुसार अर्थ ग्रहण करना। तो देखिए यहाँ पे सबसे पॉजिटिव क्या हो जाएगा, यहाँ पे शुद्ध रूप से उच्चारित करना या तेज गति से पढ़ना गलत है, केवल अक्षर पहचान करना ये भी गलत। अगर हम लोग संदर्भ अनुसार अर्थ ग्रहण कर रहे हैं तो सबसे पॉजिटिव यही होगा। अगर आप पढ़ रहे हो और उसको आप समझ नहीं रहे हो तो फिर आपका पढ़ना बेकार हो गया ना, इसलिए यहाँ पे बोल रहा संदर्भ अनुसार अर्थ ग्रहण करना। नेक्स्ट है, सुलेखा ने पाठ को पढ़ते हुए जीवन को जिंदगी पढ़ा, ये इस ओर संकेत करता है, यानी सॉरी यहाँ पे किस ओर होना चाहिए, तो उसे पहला ऑप्शन है, उससे अक्षरों की पहचान में सिर्फ भ्रम हो जाता है, उसे केवल पठन अभ्यास की बहुत आवश्यकता है, या सुलेखा ध्यान से नहीं पढ़ती, या वो अक्षर पहचान के बजाय अर्थ को समझते हुए पढ़ रही है। देखिए ऐसा भी कॉन्सेप्ट हमसे पूछा जाता है, अगर ऐसा कॉन्सेप्ट पूछा जाए तो याद रखिएगा, अगर जीवन को वो ज़िंदगी बोल रही है इसका मतलब उसको पता है, ठीक है, वो चीज़ों को समझ समझ के पढ़ रही है, तो वो अक्षर पहचान के बजाय अर्थ को समझते हुए पढ़ रही है, ठीक है। तो आंसर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट है, सुनीता अपनी कक्षा को बाहर, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुनीता अपनी कक्षा को बाहर मैदान में ले जाती है और पर्यावरण पर आधारित कविता पाठ का कार्य कराती है। सुनीता का उद्देश्य है अपने शिक्षक प्रशिक्षण में सीखी बातों का निर्वाह करना, मैदान की प्रकृति वातावरण के साथ संबंध जोड़ते हुए कविता को समझने का अवसर देना, बच्चों को रोजमर्रा की चर्चा से कुछ अलग माहौल देना, उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए अगर ऐसा क्वेश्चन आता है, ठीक है, तो क्या होता है कि मैदान के प्राकृतिक वातावरण के साथ हम किसी भी चीज़ को जो है जब हम रियल लाइफ से जोड़ते हैं ना, तो बच्चे जो है ना उसको जल्दी सीख जाते हैं, ठीक है। जैसे अगर आप बोलिएगा कि हम लोग साइकिल चलाने के लिए ऐसे बैठेंगे, फिर इसमें पैर डालेंगे,
फिर ऐसे पैडल मारेंगे। लेकिन अगर आप वही करके दिखाओगे ना और उसको बैठा के उसके कराओगे तो वो ज़्यादा जो रहता है आपके लिए बेनिफिशियल होता है। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर हम वास्तविकता से जोड़ देते हैं किसी भी चीज़ को तो उसको बच्चे ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं और जल्दी सीखते हैं। तो हम लोग का सेकंड आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है शक्ति को शक्ति कहना किस प्रकार का उच्चारण, तो उसका उदाहरण है स्वरागम, स्वर भक्ति, स्वरलोप, इनमें से कोई नहीं। देखिए ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो बस आपको कॉन्सेप्ट समझना है भाई। अगर ऐसा पूछ रहा, ऐसा अगर है तो ऑब्वियसली आंसर क्या हो जाएगा इसका, इसका आंसर स्वर भक्ति हो जाएगा। ठीक है, सेकंड हो जाएगा। तो ये था हमारा 15 मार्क्स का पेडालॉजी का क्वेश्चन। तो समझ में आ गया होगा, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है कि हमारे सीटेट में कैसे पेडालॉजी का क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो हम लोग ऐसे ही कुछ प्रैक्टिस सेट करेंगे। ठीक है, तो हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। चैनल में नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।